शेखपुरा ज़िले के लिए काफ़ी मतलब गौरव का क्षण है और संबंधित जो जितने भी हमारे विद्यार्थियों ने जो अच्छा और अव्वल प्रदर्शन किया है, उनको अभी हमने एक छोटा सा सम्मान समारोह किया था और संबंधित विद्यालय के भी जो हेडमास्टर हैं, वो भी हम पूरी तरह से बधाई के पात्र हैं कि उनके लगन से, बच्चों के लगन से और बच्चों के माता पिता के लगन से हम लोगों ने एक अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे। सभी बच्चों को हमने आगे आने वाले भविष्य के लिए सभी को शुभकामनाएं। और जो बच्चे इस लिस्ट के बाहर हैं लेकिन उसके बाद भी उनका अच्छा ओवरऑल जो प्रदर्शन भी देखा जाए मैट्रिक में, तो शेखपुरा ज़िले का काफ़ी अच्छा रहा है। और यहाँ की जो पूरी शिक्षण व्यवस्था है और जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत पुट किया है, सभी को मैं हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ और फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट विशेष देता हूँ। कितने बच्चों ने टॉप किया सर? बच्चों का आया, कितने बच्चों ने किसी का टॉप मेडिकल है, किसी का इंजीनियरिंग यूपीएससी की तैयारी का, इस रूप में सहयोग करें जिला प्रशासन क्या प्रयास करें? अभी हम लोगों ने एक वार्ता की थी बच्चों के साथ जस्ट, जो अभी टॉप 10 में आए हैं, तो जो उनके कैरियर के बारे में परीक्षा की गई, तो काफ़ी लोग उसमें से डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, एक आध लोग टीचर बनना चाहते हैं और बहुतायता में लोग आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं। तो अभी हम लोग ये भी इंश्योर करेंगे कि एक कैरियर काउंसलिंग का जो एस्पेक्ट होता है, बच्चों को ये पता रहे कि कौन से फील्ड के कौन से प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाह रहा है तो हमारा उद्देश्य और ध्येय ये होना चाहिए कि वो अपना टारगेट लेके चले कि वो एम्स में भर्ती हो। अगर कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाह रहा है तो उसका ध्येय होना चाहिए कि वो आईआईटी जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में जाके इंजीनियरिंग की डिग्री लें। तो हम लोग इसी तरीके से बच्चों को प्रेरित करेंगे और अभी हमने डीओ साहब को निर्देश भी दिया है कि सतत रूप से उनका एक काउंसलिंग होना चाहिए बच्चों का, क्योंकि जो 10वीं की परीक्षा होती है वो कहीं ना कहीं पूरी कैरियर के एक स्टार्टिंग फेज़ में वो घुस गए हैं, जहाँ इनके बाद उसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कंटिन्यूस फेस करने हैं 12वीं के बाद, और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फेस करने हैं। तो एक जो ग्रूमिंग होता है और कमिंग टाइम्स में जो चैलेंजिंग टाइम्स आ रहे हैं, तो दे हैव टू बी अवेयर, उनको अपना कैरियर ऑप्शंस के बारे में अवेयर होना है और उसमें क्या क्या उनको टूल्स और स्किल्स चाहिए। हम लोग सतत काउंसलिंग के माध्यम से ये सुनिश्चित करवाएंगे कि दे हैव अ बेटर एक्सेस टू दैट। अगले वर्ष और बेहतर हो इसके लिए अगले वर्ष पूरी तरह से विश्वास है कि अगले वर्ष का जो हमारा रिजल्ट होगा, ये बच्चे पूरे ज़िले के लिए एक प्रेरणा के स्रोत होंगे और इनको देखते हुए और भी बच्चे और जो हमारी शिक्षण व्यवस्था है वो और बेटर परफॉर्म करेगी। और इसमें जहाँ पर भी त्रुटियाँ, हम लोग लगातार पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है उसका हमारे स्तर से समीक्षा होता है और ओवरऑल यहाँ पर जो प्रथम दृष्टया दिखता है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी हम लोग ये सुनिश्चित करवा रहे हैं कि सारे स्कूल्स में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रहे। तो इसमें भी हम लोग इस सारी चीज़ों से ये आशा कर सकते हैं कि अगले बार का परफॉर्मेंस इससे भी कहीं गुना बेटर होगा। सर, क्रैश और स्मार्ट क्लासेज और बेहतर हो ताकि बच्चे और ज़्यादा सीखें। और शिक्षा विभाग के द्वारा काफ़ी नवीन पहल किए गए हैं। आईसीटी लैब्स लगभग 40 स्कूल में हमारे कार्यरत हैं, स्मार्ट क्लासेज चल रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान हम लोगों ने रोबोटिक्स और ड्रोन लैब्स वगैरह दिए हैं ताकि आगामी आने वाले टेक्नोलॉजी से बच्चों को अवेयर करवा के अपग्रेड करवाया जा सके। तो एक कंटिन्यूम प्रयास रहा है प्रशासन का कि हम लोग बच्चों को कमिंग टाइम्स के चैलेंजेज के अनुरूप तैयार करें और बच्चों ने भी उसमें काफ़ी रुचि दिखाई है और एक अच्छा परिणाम ला के दिया है। और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि आने वाले समय में इससे बेहतर परिणाम बच्चे ला के देंगे। अब उसका